वेलकम टू सत्यमेव न्यूज चैनल। गौतम अदानी जिस तरह की ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं, कुछ उसी तरह से निवेश करने के प्लान भी बना रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये नाम आजकल काफी चर्चों में है। आपने भी जरूर सुना होगा, ग्रीन हो या क्लीन, मतलब साफ है। साफ और सबसे क्लीन ऊर्जा जो नेचुरल तरीके से प्राप्त हो, इसका चर्चों में रहने का कारण है देश के बड़े उद्योगपति जो पानी की तरह पैसा बहाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर गौतम अदानी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर क्या है वो खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल गौतम अदानी अगले 10 सालों में $100 अरब का निवेश करेंगे। इस निवेश का 70% हिस्सा ग्रीन ट्रांजिशन में लगेगा। बाकी रकम का इस्तेमाल फैसिलिटीज को मैन्युफैक्चर करने में होगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसके पीछे अदानी का एक निश्चित लक्ष्य है और वो योजना है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2023 तक 45 गीगावाट न्यू एनर्जी क्षमता को हासिल कर सके। इसके लिए कंपनी हर साल 2 गीगावाट सौर क्षमता विकसित करने के लिए $20 अरब का निवेश कर रही है। और तो और कंपनी 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्लांट भी बना रही है। इस जमीन पर 3 फैक्ट्रियां बनाई जाएगी, जिसमें पहली फैक्ट्री 10 गीगावाट के लिए रॉ सिलिकॉन से लेकर सोलर पैनल ये सब तैयार करेगी। दूसरी फैक्ट्री 10 गीगावाट के लिए वाइंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और तीसरी फैक्ट्री 5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर के लिए तैयार किया जाएगा। ये सब बातें गौतम अदानी ने फोर्ब्स ग्लोबल CEO सम्मेलन के दौरान कही थी। अदानी के मुताबिक आज हम ग्रीन इलेक्ट्रॉन के सबसे कम खर्चीले उत्पादक हैं और हम सबसे कम लागत में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। गौतम अदानी अगले 10 सालों में क्लीन एनर्जी पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। पर क्लीन या ग्रीन एनर्जी ये क्या है और क्यों अदानी इसमें इतना निवेश करना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। ग्रीन एनर्जी मतलब सबसे साफ ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा मिलती कैसे है? पानी के साथ एक प्रयोग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और वाइंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब सवाल आता है कि क्यों अदानी इस क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तब हर साल 2.8 करोड़ टन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतनी बड़ी क्षमता को पूरा करने के लिए उत्पादन में बढ़ाने की जरूरत है। भारत में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसी कारण से अदानी खुद को तैयार कर रहे हैं। और तो और सरकार ने भी 2030 तक 50 लाख टन गीगावाट हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अदानी और अंबानी दोनों ही स्पर्धक होंगे। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश चाइना है, जो कि हर साल 2.4 CR ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है।